हेलो सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। अपन पढ़ रहे थे परमुटेशन। आज आना परमुटेशन कंप्लीट कर देंगे। वैसे आपको है ना जो मैं क्वेश्चंस करा दूंगा, बाकी जो प्रैक्टिस के लिए होगा ना वो कॉम्बिनेशन के परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन दोनों साथ दे देंगे आपको। ठीक है। आज देखो आप है ना बड़े ध्यान से समझना। देखो आज है ना मैं ऐसे क्वेश्चंस कराऊंगा आपको, है ना जो आप कभी भी परमुटेशन में नहीं अटकोगे। वैसे रीजनिंग में भी काम आती है, ये आपको पता होगा। किसी ने यूपीएससी दिया होगा ना, और उसने देखा होगा ना, अगर सी सेट में क्वेश्चन होता है ना वो कई बार ऐसे आते हैं जैसे इसमें अपन पढ़ेंगे ना वैसे। अगर मान लो आपको मेरे को मिल जाएगा टाइम तो मैं यूपीएससी के भी क्वेश्चंस बताऊंगा करेंगे। ठीक है। अभी तो जो प्रमोटेशंस के बेसिक है ना मैं आपको वो समझा देता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है। अपन पढ़ रहे थे प्रमोटेशन। ओके, मैं ले लेता हूँ वाइट पेन। ठीक है, ये ले लिया भाई। ठीक है। हाँ भाई, देखो दोस्तों, आपको दिख रहा होगा। ओके। तो अपन परमोटेशन के लिए कर रहे थे, ये लो। ठीक है। हाँ। ओके। तो परमोटेशन में देखो, मैं पहले ये दो क्वेश्चन है ना, ये एक्चुअली में परमोटेशन के नहीं है, वो ये कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस हैं, पर मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ये दो क्वेश्चन कि आप अंतर को समझो। देखो जैसे ये पहला क्वेश्चन पढ़ो आप। पहला क्वेश्चन लिख रहा है कि कोई भी क्लासरूम में है ना 10 लड़के हैं और 8 लड़कियां हैं। ठीक है। फॉर एनी इवेंट, कोई भी टीचर है ना जो एक लड़का और एक लड़की को सेलेक्ट कर सकता है, तो कितने वेज हैं कि वो टीचर सेलेक्ट कर ले। देखो ये एक्चुअली में सिलेक्शन का है ये प्रोसेस। तो ये सिलेक्शन में है ना कॉम्बिनेशन आता है वैसे। पर अभी आप छोड़ो, तो अभी इसको देखो ऐसे ऐसे किया जाता है। वैसे वन है ना ये, तो वो कोई नहीं, 10C1 करोगे ना आप। 10C1 और क्या, 8 लड़कियां हैं तो 8C1। तो अभी देखो ये एंड मैं इसलिए बता रहा हूँ ये क्वेश्चन, एक्चुअली में 10C1 10 होता है और 8C1 8 ही होता है, आप करके देख लेना वो, तो वो छोड़ो आप। ठीक है। 10C1 ये 10 होता है और 8C1 8 होता है। ठीक है। मैं अभी आपको एक चीज समझा रहा हूँ। देखो ये चीज लिखी हुई है ना एंड, ये देखो एंड एंड लिखा हुआ ना, इस पे ध्यान दो। यानी कि वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है ये एक्सक्लूसिव इवेंट नहीं है भाई, एक साथ ही लेनी है आपको। ठीक है। एंड का मतलब यही है, अगर मान लो ये एंड लिखा आ जाता है ना, तो मतलब क्या है कि भाई आपको एक साथ ही काम करना है, तो वो उसमें हमेशा मल्टीप्लाई होता है। ठीक है। यानी एक्सक्लूसिव नहीं है वो भाई, इंटरली मामला है कि तो कितने वेज में सिलेक्ट कर सकते हैं, तो 10 × 8 यानी 80 वेज में सिलेक्ट कर सकते हैं। यानी एक 80 तरीके से कोई भी स्टूडेंट को ऐसे अपन सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये एंड का मतलब ये है। अभी सेकंड नंबर का क्वेश्चन देखो, मैं इसी से जुड़ा हुआ है इसलिए आपको मैं समझा रहा हूँ। तो ये चीज आपसे समझ ली ना, तो आपको प्रोबेबिलिटी भी समझ में आ जाएगी और ये भी समझ में आएगा। अभी देखो सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 10 लड़के है ना क्लासरूम में है। ठीक है। अब आगे देखो कि है ना, ठीक है, 10 लड़के और 8 लड़कियां हैं। आपको कोई भी क्लास में एक लड़का या देखो और आ गया ना, ये और है मतलब एक्सक्लूसिव इवेंट हो गया। या तो आपको 8 10 लड़कों में से एक लड़का लेना है या 8 लड़कियों में से एक लड़की लेनी है, या ठीक है, एक ही काम करना है बस। ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा, 10 लड़कों का सिलेक्ट किया तो 10 आ जाएगा। 10C1 है ना, 10C1 10 होता है, मैंने आपको बताया। तो इसमें क्या आ जाता है, प्लस आ जाता है। एक्सक्लूसिव इवेंट हो जाते हैं ना, उसमें हमेशा प्लस काउंट होता है, मतलब और पे और एंड पे आप हमेशा ध्यान दो। ठीक है। यानी और यानी अथवा है, अथवा मतलब, ठीक है, ये अथवा है और ये और एंड का मतलब और होता है हिंदी में, आपको सबको पता है। ठीक है। ये है। तो एंड का और यानी अथवा का आप ध्यान देना। तो 8 + 10 + 8 कितना हो जाएगा, 18। 18, इसमें 18 तरीके से अपन सेलेक्ट कर सकते हैं। देखो ये अंतर है इन दोनों में। एंड और में आपको अंतर समझ में आ गया होगा ना, तो आप आज आराम से कर दोगे। बड़ी ध्यान से देखा करो कि भाई और है या एंड है। और का मतलब एक्सक्लूसिव इवेंट हो गया, या तो आप एक लड़का सेलेक्ट कर लो या एक लड़की सेलेक्ट कर लो। उसमें है कि भाई आपको दोनों में से एक एक सेलेक्ट करना है। ठीक है। एक्सक्लूसिव इवेंट नहीं है, मतलब दोनों में से एक एक सेलेक्ट करना है आपको। तो वो चीज़ है। ठीक है। समझ में आई बात। तो ये भाई साहब, अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई है तो ठीक है, ओके। और नहीं है ये तो कमेंट बॉक्स में लिख देना भाई ये क्या चीज़ समझाना चाह रहा हूँ। देखो और का मतलब ये है कि ये तो ये है, लड़का है या लड़की है, इन दोनों में से या तो इसमें से एक सेलेक्ट करो या इसमें से एक सेलेक्ट करो। ठीक है। और एक मान लो ये है ना, एक लड़का है ये लड़की है, इसमें से एक करना है, इसमें से एक करना है, दोनों में से एक एक करना है मतलब ओ एंड। यानी एक्सक्लूसिव इवेंट नहीं है ना ये एक्सक्लूसिव है भाई, दोनों में से एक कर लो, इसमें से एक कर लो। तो इसमें तो 18 आ जाता है वे, और इसमें कितना आ जाता है 80। समझ में आई बात। ये दो क्वेश्चन मैंने इसलिए लिए थे, आपको चीज समझ में आ गई होगी। ओके। तो चलो अब ठीक है, तीसरा नंबर का क्वेश्चन करते हैं। तीसरा नंबर का मैंने आपको उस दिन भी समझाया था कि कोई भी वर्ड है, DELH आई है, दहली है। ठीक है। दहली को आपको फॉर्म करना है, तो भाई कोई भी लेटर ले सकते हैं अपन। ठीक है। तो अपन को क्या करना होता है, कोई भी लेटर ले सकते हैं। तो देखो वैसे लेटर कितने हैं, 1 2 3 4 5,
5 लेटर हैं तो 5 5p5 हो जाता है। 5p5 मैंने आपको फॉर्मूला बताया था क्या होता है, 5 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर, यानी 5 माइनस 5 कर दें तो कितना आता है 0, 0 फैक्टोरियल 1 होता है। ठीक है, मैंने आपको भी ये समझाया था। तो 5 फैक्टोरियल, इसका आंसर क्या जाएगा 5 फैक्टोरियल, यानी 120 लेटर अपन फॉर्म कर सकते हैं, या अपन इस तरीके से भी लिख सकते हैं। देखो ये बॉक्स बना लो, ये कितने लेटर हैं 5 है ना, तो 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 5, ये 5 लेटरों से फिल कर सकते हैं अपन। तो फिर मान लो कोई भी लेटर रिपीट नहीं हो रहे हैं, पहले आप इस चीज में ध्यान रखना कि भाई कोई भी लेटर इसमें रिपीट नहीं हो रहा है। मतलब लेटर दहली है तो भाई दहली से करेंगे ना, रिपीट तो क्या करेगा इसमें। डी आ गया 5, एक में 5 भर सकते हैं तो दूसरे में 4 भर सकते हैं, तीसरे में 3 भर सकते हैं, दूसरे में 2 भर सकते हैं और पहले में 1 भर सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, इसको मल्टीप्लाई कर दो आपस में, इतने वर्ड अपन बना सकते हैं। तो ये कितना हो जाता है 120, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, बात समझ में आई। तो आप ऐसे कर सकते हो या ऐसे कर सकते हो, दोनों में से मतलब बात तो वही होती है सेम, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वो 120 आएगा। अभी देखो एनी 3 लेटर आर टेकन, मतलब भाई अभी 3 ही लेटर लेने हैं अपन को और 3 ही लेटर से कोई कितने वर्ड बनेंगे, तो 1 भर दिया, 2 भर दिया और 3 है। तो देखो ये 3 है क्या, तो 5 लेटर थे ना, इसमें 5 आ गया, इसमें 4 आ गया और इसमें 3 आ गया। 5 इंटू 4 इंटू 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 60। तो 60 शब्द बन सकते हैं ऐसे। और ऐसे करना चाहो तो क्या करेंगे 5p3 कर देंगे। भाई 3 लेटर लेने हैं ना, सेलेक्ट करना है 3 को, मतलब 3 को अरेंज करना है, तो 5p3, 5p3 क्या होता है 5 फैक्टोरियल, मैंने बताया था ना वो क्या था, क्या बताया था n फैक्टोरियल, n माइनस आर फैक्टोरियल होता है npr। ठीक है, ये बताया था मैंने आपको उस दिन भी। तो भाई 5 फैक्टोरियल 5 माइनस 3 यानी 2 फैक्टोरियल ले लेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू, मतलब 5 इंटू, अरे यार क्या लिख दिया मैंने, एक सेकेंड। तो इसका मतलब क्या हो जाता है, इसका मतलब ये हो जाता है कि 5, क्या पेन किधर गया, तो देखो 5 इंटू 4 है, 5 इंटू 4 है, 3 है और यहाँ पे लिख दिया मैंने 2 फैक्टोरियल, और नीचे क्या है 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कट हो गया, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 यही आ रहा था 60, तो ये भी 60 आ गया। सिंपल है, तो कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई से भी तरीके से करो वो कर देंगे। अभी देखो इसमें बोला है कि स्टार्ट विद लेटर डी, यानी क्या हो गया भाई, एक फिक्स कर दिया कि भाई डी से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5 ये है ना, तो यहाँ पे एक डी फिक्स कर दिया, ये तो 1 हो गया ना भाई, 1 डी पे फिक्स हो गया। अभी कितने लेटर बचे 1 2 3 4, तो क्या करेंगे अपन, यहाँ पे 4 लिख देंगे, यहाँ पे 4 लेटर और आ सकते हैं भाई, 5 में से डी तो फिक्स हो गया, यहाँ पे 3 आ सकते हैं, यहाँ पे 2 आ सकते हैं और यहाँ पे 1 आ सकता है। तो ये तो 1 तो फिक्स हो ही गया, 1 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, तो कितना लेटर हो गए, 4 तिया 12, 12 दूने 24, तो 24 शब्द बन सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आई, सिंपल है ना। तो ये 24 शब्द आपके बन सकते हैं, है ना। डी था ना, हाँ थर्ड, कौन सा था, थर्ड नंबर का, हाँ ठीक है। ठीक है, ये 24 शब्द आपके बन सकते हैं। तो ये डी से अपन स्टार्ट कर रहे हैं और ये 24 शब्द आपके बन सकते हैं। ओके ठीक है, अगली चीज देखो, ये स्टार्ट विद डी और एंड विद आई। भाई डी से स्टार्ट हो रहा है और एंड से आई हो रहा है, वापस बना लो इसे। अब वापस कैसे बनाएंगे अपन, ठीक है, स्टार्ट विद डी और एंड विद आई। ओके, हाँ एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको। ठीक है, हाँ तो भाई स्टार्ट विद डी और एंड विद आई, फोर्थ नंबर का है ना ये, फोर्थ। ठीक है, ये फोर्थ है, स्टार्ट विद डी और एंड विद आई, वही बना लो, बॉक्स बना लो अपने, तो कोई सा भी कर सकते हो आप सिस्टम। अभी आपको क्या है कि भाई 2 फिक्स कर दिए, इसमें तो डी फिक्स कर दिया और इसमें आई फिक्स कर दिया, बचे कितने, ये 3 बचे। तो 2 लेटर तो हो ही गए, 5 में से 2 तो काम आ गए, तो बचे कितने, 3 इसमें आ सकते हैं, फिर 3 इसमें आ गए तो इसमें 2 आ सकते हैं और इसमें 1 आ सकता है। ठीक है, तो कितना आ गया, 3 दूनी 6, तो कितने लेटर बन सकते हैं अपने, 6 लेटर बन सकते हैं। ठीक है, ये हो गया इसका फोर्थ। ठीक है, और फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन देखो अब। अभी देखो आपको इंपॉर्टेंट अब आएंगे, देखो फिफ्थ, फिफ्थ देखो, ये तो मैंने आपको बता दिया, मतलब 2 फिक्स हो गए तो बचे 3, 3 को सेलेक्ट करना है यार, वो क्या है 3p3 कितना होता है, 3p3 6 होता है, तो आंसर 3 आ जाता है। ठीक है, 3p3 3 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर करते हैं ना, 3 में से 3 गए तो 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल 1 होता है, तो 3 फैक्टोरियल बराबर 6, तो इसका तो आ गया 6। ठीक है, इसका तो इसका 6 आ गया। ठीक है, अब करते हैं अपन फिफ्थ, इसका पार्ट फिफ्थ करते हैं। इसका पार्ट फिफ्थ बोल रहा है कि है ना, कोई भी मतलब बोथ द वोवल्स अकर टुगेदर। इसमें वोवल्स कितने हैं आपको पता होगा, ए ई आई ओ यू वोवल्स होते हैं इंग्लिश में, तो इसमें वोवल्स कौन कौन से हैं, ई है और आई तो वोवल्स हैं। ठीक है, वोवल्स हैं। ठीक है, अब आप देखो मैंने 5 बॉक्स बनाए, आपको सिंपल समझना है और कुछ नहीं है दिक्कत, 1 2 3 4 और 5।
ये 5 बॉक्स बनाए, 1 2 3 4 5। इसमें तो क्या कर दो, ई कर दो और इसमें कर दो आई। ठीक है, मतलब वो बोल रहा है कि भाई दोनों टुगेदर। तो अब इसमें कितने आ सकते हैं, दो लेटर तो फिक्स हो गए, 3 2 और 1, मल्टीप्लाई कर सकते हैं अपन। ठीक है, अभी भाई एक तो ई और एक आई यहाँ पे कर दिया, तो यहाँ पे कितने लेटर बन गए, 6 बन गए। अभी दूसरा यूँ बोलते कि भाई पहला तो आई से, अब ई से आई था और अब आई से ई कर दो। तो आई से ई करोगे तो 6 उसके हो जाएंगे। भाई ये पहले तो ई से आई बनाया, अब आई से ई भी तो एक साथ हो सकते हैं ना, आई और ई, ये दो बन गए। तो यहाँ पे कितना हो गया, 3 2 और 1। तो ठीक है, आई से ई भी, ये भी 6 हो गया। तो 6 और 6 कितने हो जाते हैं, 12। तो ये 12 लेटर इसमें बन सकते हैं। या आप ऐसे कर सकते हो कि भाई दो लेटर तो आपस में मिक्स अपन उल्ट सुल्ट कर सकते हैं ना, दो ई और आई को आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं। तो ऐसे भी कर सकते हैं, 3 फैक्टोरियल तो है ही भाई, बाकी तीन तो है ही, और दो को आपस में करेंगे तो 2 फैक्टोरियल और लगा दो। तो 3 इंटू 2 कितना होता है, इसका तो 3 दूना 6 ही होता है ना, और इसका कितना होता है, 2 होता है, फिर भी 12 ही आंसर आता है। ठीक है, बात समझ में आई। ये आपस में उल्ट सुल्ट हो जाते हैं, वो उल्ट सुल्ट का भी फैक्टोरियल हो जाएगा, ई और आई, आई और ई का। ठीक है, बाकी तो 6 बन ही रहे हैं, 6 उससे 12 हो गए। इफ द वर्ड स्टार्ट विद द वोवल्स। ठीक है, अभी मान लो कोई भी वर्ड है ना, वो स्टार्ट हो रहा है वोवल्स से। हाँ, अरे यार इसमें एक सेकंड रुको। 5 लेटर थे ना, ई और आई, देखो बोथ तो वोवल्स आर अकर। ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ एक बार। फिफ्थ नंबर में वापस देखो, ये मैंने मेरे को लगा वो शुरू का बोल रहा है, मैंने सिक्स्थ बता दिया यार। एक्चुअली मैं फिफ्थ पढ़ने की जगह मैंने सिक्स बता दिया। देखो फिफ्थ को ध्यान से देखो, दोनों साथ में आ रहे, स्टार्टिंग नहीं हो रहे हैं। स्टार्टिंग वाला मैंने, आप है ना जो अगला पिछला वाला है ना, वो सिक्स्थ समझो। अभी फिफ्थ वाला बोल रहा है कि वो दोनों एक साथ आ रहे हैं, मतलब ई और आई, आई और ई एक साथ आ रहे हैं। ठीक है, तो आप ये समझो कि ये दोनों तो ऊपर नीचे तो हो ही सकते हैं, वो 2 फैक्टोरियल से अपन मल्टीप्लाई कर देंगे। पर इन दोनों को आप एक यूनिट समझ लो, मतलब ई और आई और आई और ई को एक यूनिट समझे, तो बचे कितने लीटर, बचे कितने लेटर ये बताओ। मान लो मैं ई आई को एक समझता हूँ, मान लो आपको फिक्स करना है। ठीक है, ई और आई को एक साथ समझ लो। तो भाई अभी बचे कितने हैं, भाई ई और आई तो है ही चार, एक लेटर तो ये हो गया, ई आई, ई आई एक लेटर हो गया। बचे बचे कौन सा, डी एल और एच। ठीक है, डी एल एच, तो कितने लेटर हो गए, एक तो ये, दो ये, तीन ये और चार ये। तो भाई ये ई आई कहीं भी जा सकता है ना, तो कितने हो जाएंगे, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये तो हो गया कितना, भाई ई और आई एक साथ चल रहे हैं तब, तो कितने हो गए। और भाई ई और आई, आई और ई आपस में हो जाएंगे तो वो 2 से मल्टीप्लाई और कर देंगे, तो 4 3 12 दूनी 24 दूनी 48। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 48। अभी मान लो ई और आई से स्टार्टिंग हो रही है ना पॉइंट, तो भाई दो तो ये ई या आई से होगा, आई या ई से होगा, दो मतलब एक तो यहाँ पे लिख ही सकते हैं। बचे कितने लेटर, 3 2 और 1। फिफ्थ नंबर सिक्स्थ नंबर का है ये स्टार्टिंग वाला। अगर मान लो स्टार्टिंग में नहीं दिया होता और ये आपसे बोला कि भाई कि ये फिफ्थ नंबर में कि भाई एक साथ आ रहे हैं, एक साथ का मतलब एक यूनिट समझ लो इसको, एक यूनिट इसको समझ लो, ई और आई को एक वर्ड समझ लो। बाकी बचे कितने, 3 लेटर और बचे, तो टोटल वर्ड कितने हो गए, 4 वर्ड हो गए ना। तो वो 4 फैक्टोरियल हो गया, 4 वर्ड को आप कहीं भी कर सकते हो, वो 4 फैक्टोरियल तो है ही। बाकी ई और आई ई आपस में करेंगे तो 2 फैक्टोरियल और है। तो ये बात हो जाती है, कहीं भी हो और स्टार्टिंग में हुआ तो इसको फिक्स कर दो ई और आई को। बाकी 3 2 1 बचा, और आई और ई को आपस में करेंगे तो वो 2 हो जाता है। इसमें 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल होगा। अंतर समझ में आया, नहीं समझ में आया तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना। देखो आई और ई कहीं भी आ सकता है, इस वजह से ये एक वर्ड समझो इसको, आई और ई। मान लो आपको रिस्ट्रिक्शन दे दी ना, उसको एक वर्ड समझा जाता है फिर। ठीक है, बात समझ में, आगे भी मैं बताऊंगा कि कैसे क्या एक वर्ड कैसे समझ रहे हैं। ओके, आप समझो बात को। नहीं समझ में आया तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना। भाई आई और ई को एक एक शब्द तो आई और ई समझ लो, मतलब फिफ्थ वाला बता रहा हूँ। आई और ई एक बस समझ लिया, ये और ये मेरे को पता है कि आपको शायद समझ में नहीं आया होगा। तो ये क्या है, ये अभी बचे कितने, आई और ई एक समझ लिया, बाकी 3 लेटर और बचे ना, ये चार चार हो गए ना। आई ई एक हो गया, डी एक हो गया, और एल एक हो गया, और एच एक हो गया। ठीक है, एक दो तीन चार। ठीक है, ये हटा देता हूँ मैं, रुको एक सेकेंड। तो ये बचे देखो, है ना, ये। तो भाई कितना हो गया, एक दो तीन चार, 4 लेटर हैं। 4 लेटर को आपस में अरेंज करना हो तो 4 फैक्टोरियल हो जाते हैं। ठीक है, और आई ई आई को आपस में करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई और कर देंगे यार, उससे यही है बात। तो 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल कितना होता है आपको पता है ही, 4 तिया 12 दूना 24 इंटू 2 कर देंगे तो 48 हो जाते हैं। और बात स्टार्टिंग वाली आ रही है सिक्स्थ नंबर पे, तो भाई आई ई को फिक्स कर दो इधर, एक दो तीन चार। यहाँ पे आई ई फिक्स हो गया, बचे कितने, 3 लेटर और बचे, डी एच और एल। तो यहाँ पे 3 2 और 1 मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, ये 1 है, वन समझा अपन ने। 3 दूना 6, अभी आई ई आई को आपस में कर देंगे, 6 दूने 12,
ठीक है, बात समझ में आई? 6 दूने 12 और लेटर हो जाएंगे, समझ में आई? ये चक्कर है। चलो ठीक है, अब करते हैं थर्ड नंबर का क्वेश्चन। थर्ड नंबर बोल रहा है कि कोई 4 डिजिट नंबर है, उसको फॉर्म करना है अपन को। 4 डिजिट मतलब फिर 4 बॉक्स लो, 4 डिजिट में 4 बॉक्स चाहिए होता है ना, 1 2 3 4। आप कैसे भी ले सकते हो, वो परमोटेशन का फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हो और बॉक्स बना के भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, 4 डिजिट का नंबर है, कैन बी फॉर्म यूजिंग द नंबर। अभी देखो कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 नंबर है। भाई 6 नंबर है तो पहले स्थान पे अपन 6 नंबर भर सकते हैं ना, 6 की 6, है ना। फिर दूसरे स्थान पर अपन 4 डिजिट में तो कितने भी भर सकते हैं। 9 डिजिट इज रिपीटेड, रिपीट नहीं हो रही है। 6 के में से एक भर दिया इसमें तो ये 5 बचा, इसमें भर दिया एक तो इसमें 4 बचे और इसमें भर दिए 3। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो भाई, कितने भी यूनिट आ सकते हैं ना, 6 5 30। ठीक है, 30 जो कि 120, 12 दूनी 4 12 36, 360। या आप ऐसे भी कर सकते हो, 9 डिजिट इज रिपीटेड, ये ध्यान रखना आप, है ना। 9 डिजिट इज रिपीटेड, तो इसमें क्या करना है आपको, 4 डिजिट सेलेक्ट करनी है 6 में, तो 6p4 कर दो। 6p4 करोगे ना तो क्या आ जाएगा, 6 फैक्टोरियल n-r यानी 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल हो गया। तो 6 × 5 × 4 × 3, ठीक है, × 2 फैक्टोरियल। ठीक है, और अपॉन में है 2 फैक्टोरियल, तो इस 2 फैक्टोरियल कट गया, आंसर वही आया 6543। ठीक है, आंसर वही आया 360। तो ये आंसर इसका आ जाएगा 360। ठीक है, हाँ। तब दूसरा क्वेश्चन, दूसरी चीज देखो भाई, डिजिट रिपीट हो सकती है, यानी भाई 6 6 6 6 भी हो सकता है, 5 5 5 5 भी हो सकता है, 6 5 5 5 4 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आपको क्या करना है, बॉक्स बनाना है, 1 2 3 4। तो भाई इसमें 6 की 6 आ सकती हैं, इसमें भी 6 की 6 आ सकती हैं, इसमें भी 6 की 6 आ सकती हैं और इसमें भी 6 की 6 आ सकती हैं। आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो कितने डिजिट बन गए, 6 की पावर 4। 6 की पावर 4 आपको पता है 36 का स्क्वायर कितना होता है, 36 का स्क्वायर बताओ मेरे को फटाक से। 36 का स्क्वायर इसमें आ जाएगा। ठीक है, आंसर। तो ठीक है, आपको बात समझ में, अगर डिजिट रिपीट हो रही है तो 6 6 6 6 फिल अप कर दो, ये आंसर है इसका। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन देखो, आपको शायद दिख भी रहे होंगे ना, मैं बड़ा कर देता हूँ आपको नहीं दिख रहा हो तो। ठीक है, एक सेकेंड। फोर्थ नंबर देखो कि हाउ मेनी फॉर्म नंबर बिटवीन 6000 to 7000 यूजिंग। 8 से 8 नंबर यूजिंग लेना है 6000 से 7000 के बीच में, और कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रही है। ठीक है, तो कितने नंबर बन रहे हैं, और हाउ मेनी नंबर्स विल बी डिविजिबल बाय 5, और उनमें से कितने नंबर, दो क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, एक तो बताना है कि कितने नंबर बन सकते हैं, और दूसरा ये बताना है कि कितने नंबर 5 से डिवाइड हो सकते हैं। ठीक है, और कोई भी डिजिट रिपीट नहीं है। अब देखो आपको क्या करना है, कितने डिजिट, 4 डिजिट नंबर है, इसमें भर सकते हैं अपन 1 2 3 और 4, 4 डिजिट हैं। अभी ये देखो 6000 से 7000 के बीच बोल रहा है ये, तो भाई इसमें तो अपन क्या भर सकते हैं, 6 ही भर सकते हैं ना भाई, और तो कुछ नहीं भर सकते। 5 भरेंगे तो 6 से 7000 के बीच में कैसे रहेगी, तो भाई इसमें 6 भर सकते हैं, यानी एक डिजिट इसमें फिक्स हो गया। अभी बचे कितने डिजिट आपके, 8 में से एक फिक्स तो इसमें हो ही गया। ठीक है, अभी बचे किसमें, इसमें कितने आ सकते हैं, 7 आ सकते हैं, इसमें कितने आ सकते हैं, 6 आ सकते हैं, और इसमें कितने आ सकते हैं, 5 आ सकते हैं ना। एक तो भर ही दिया, बाकी बचे कितने, एक तो भर दिया तो 7 बचे, तो 7 इसमें, 6 इसमें और 5 इसमें, तो टोटल डिजिट कितने फॉर्म हो जाएंगे, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे अपन। तो 7 6 की 42 इंटू 2 करेंगे तो अपन कितना आ जाएगा, 210। ठीक है, 210 डिजिट फॉर्म हो सकते हैं। ठीक है, अगर मान लो कोई डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है, अगर मान लो आपसे बोल दे, क्या बोल रहा था कि ठीक है कोई भी डिजिट रिपीट नहीं है, 9 डिजिट। अभी वो बोल रहा है कि कितने नंबर है ना जो 5 से डिवाइड होंगे। अभी देखो वापस अपन इसको बनाते हैं, बना दिया, 1 2 3 4। अभी 6 तो फिक्स कर ही दिया इसमें, 6 से 7000 के बीच में। ठीक है, तो यानी एक तो इसमें आ ही गया, मतलब 6 भर दिया ना तो उसका एक एक तो आ ही गया। अभी देखो 5 से केवल वही डिवाइड हो सकता है ना जिसके लास्ट में 5 या 0 हो, आपको पता होगा ये तो। पर 5 से इसमें डिवाइड करने के लिए देखो नंबर दिए हैं अपन को, इसमें एक ही तो नंबर दिया हुआ है 5, 0 तो है नहीं, तो इसमें क्या नंबर आ सकता है, 5। तो 5 का एक यहाँ पे फिक्स कर देंगे, एक डिजिट ये फिक्स हो गया। अभी बचे कितने डिजिट, 8 में से 2 तो फिक्स हो गए, बचे 6 डिजिट बचे आपके। तो भाई 6 इसमें आ सकते हैं और 5 इसमें आ सकते हैं, यही बचा। ठीक है, तो 6 इसमें आ सकता है और 5 इसमें आ सकते हैं। तो भाई 6, अभी 1 तो इसमें था ही, मतलब 6 फिक्स कर दिया, 6 इसमें आ सकते हैं और 5 डिजिट इसमें आ सकते हैं, और इसमें 5 फिक्स हो गया, तो एक इसका 5 का एक इसमें फिक्स हो गया। तो टोटल कितने नंबर हो गए, 30।
30 नंबर फॉर्म हो सकते हैं जो 5 से डिवाइड होते हों। भाई 5 फिक्स हुआ ना, 5 का एक तो इसमें आ गया, एक डिजिट 5 फिक्स हो गया, इसमें 5 भाई फिक्स है और इसमें 6 फिक्स है। तो अभी बचे किसमें, इसमें कितने कितने नंबर आ सकते हैं भाई, 2 नंबर फिक्स हो गए, बचे आपके 8 में से 2 फिक्स हो गए, तो 6 नंबर इसमें आ सकते हैं और 5 नंबर इसमें आ सकते हैं। तो ये 1 आ गया इसका, और 5 का 1 इसमें आ गया। तो 6 पंजो 30 नंबर ऐसे हैं जो 5 से डिवाइड होंगे अगर कोई डिजिट रिपीट नहीं हो रहा हो। बात समझ में आई? नहीं समझ में आई तो मेरे को बता सकते हो। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन कि भाई कितने नंबर ऑफ अरेंजमेंट टेकिंग लेटर ऑफ वर्ड मैथमेटिक्स। आपसे बोला है कि मैथमेटिक्स है ना, ये MATHE है ना, MATHEMATICS, ठीक है, ये बना हुआ है। अभी आपसे ये बोल रहे हैं कि भाई कितने नंबर फॉर्म हो सकते हैं। पहले तो देखो ये मैथमेटिक्स में कितने वर्ड हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अरे यार स्पेलिंग MATHE, ठीक है, MATICS, ठीक है, ये है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो कितने वर्ड हैं ये, 11 हैं। तो पहली बात तो ये 11 फैक्टोरियल इधर आ जाएगा, जितने वर्ड होते हैं वो। अब देखो रिपीट क्या 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 हो रहा है इसमें, कितने कितने रिपीट हो रहे हैं। अभी देखो इसमें क्या क्या रिपीट हो रहा है, मैथमेटिक्स में m 2 बार रिपीट हो रहा है तो 2 फैक्टोरियल इसमें लगा दो, ठीक है। ए कितनी बार रिपीट हो रहा है, ए भी 2 बार रिपीट हो रहा है तो 2 फैक्टोरियल इसमें लगा दो, ठीक है। और अभी और क्या रिपीट हो रहा है, टी कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 बार टी रिपीट हो रहा है तो 2 फैक्टोरियल और लगा दो। अब इनके अलावा और कुछ रिपीट हो रहा है, इनके अलावा और कुछ रिपीट नहीं हो रहा है, तो बस 11 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल आ जाता है, ठीक है। इसको काट पीट के आप कर लेना कि कितना आंसर आता है वो करके देख लेना। भाई लेके चले जाना यहाँ तक, 2 तक से तो ले ही जाओगे ना, 11 × 10 × 9 × 8 7 × 6 × 5 × 4 4 लिख देता हूँ इधर 3, 1 2 से 2 काट दो, वो 2 से 2 कट गया, बचे 2 × 2, 2 फैक्टोरियल मतलब 2 ही होता है, ठीक है। 2 से 4 कट गए, 4 कट गया पूरा, ठीक है। तो बचे कितना, 5 × 3 = 15 90 90, और ये करके आप कर लेना, सोल्व कर लेना, कितना भी आता है वो मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में? तो ये चक्कर है, तो इसका आंसर यही आ जाता है। मान लो आपसे कोई पूछे तो 11 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ठीक है। बात समझ में आई? चलो ठीक है। 3 होता तो फिर 3 फैक्टोरियल लगाना पड़ता, 3 अगर मान लो वो हो रहे होते हैं ना रिपीट, तो 3 फैक्टोरियल लगाना पड़ता। तो 6 नंबर का क्वेश्चन देखो, 6 नंबर का क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग है कि 5 लड़के हैं और 5 लड़कियां हैं, लड़कियां हैं, ठीक है। 6 नंबर का भी रुक जाओ आप, है ना, 6 नंबर का क्वेश्चन आगे रिपीट होगा वापस। 7 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, अभी सर्कुलर वाला है, बाद में करते हैं अपन। अभी बोल रहे हैं कि कितने वर्ड फॉर्म हो सकते हैं भारत से अगर बी और एच दोनों साथ नहीं आते हैं, ठीक है। तो देखो ये मान लो ये वर्ड है, वर्ड बन रहे हैं भारत, भारत में कितने वर्ड हैं, 1 2 3 4 5 6 वर्ड है ना, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 और एक यहाँ पे ले लो 6, ठीक है। अभी ये बोल रहे हैं कि भाई बी और एच दोनों साथ नहीं आते हो, तो आपको क्या करना है कि पहले तो ये देखो कि वर्ड टोटल कितने फॉर्म होते हैं भारत में, कितने वर्ड हैं, 1 2 3 4 5 6, कितने वर्ड फॉर्म हो सकते हैं भारत में, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखो पहले 6 है ना, क्या सॉरी, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि बी और एच को है ना आप एक साथ ले लेंगे अपन, बी और एच को एक साथ ले लेंगे, ले लिया, ठीक है। बी और एच को पहले ये देख लो कि भाई भारत वर्ड में बी और एच से कितने वर्ड फॉर्म हो रहे हैं, फिर उसको है ना अपन टोटल वर्ड बन रहे होंगे ना उसमें से अपन इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। तो भाई कितने वर्ड बन रहे हैं बी और एच के साथ में अगर अपन लेंगे, तो देखो आपका क्या करना है कि बी और एच के साथ अपन ने मान लो एक वर्ड बी और एच समझ लिया कि भाई ये फिक्स हो गया, ठीक है, कहीं भी फिक्स कर सकते हैं अपन इसको, बी और एच एक फिक्स कर दिया, 6 में से एक फिक्स हो गए, तो बच्चे कितने, BHARAT, मतलब 6 में से 2 वर्ड को अपन ने एक मान लिया, ठीक है। तो बच्चे कितने, 5 वर्ड, 5 हो गए ना, मतलब 4 वर्ड और बचे, और बी एच को एक और माना तो टोटल वर्ड हो गए 5, ठीक है। तो भाई टोटल वर्ड बनाने हैं अगर बी एच कंटिन्यू रहते हैं तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, ठीक है, क्योंकि ए 2 बार आ रहा है इसमें, 1 2 1 2, ठीक है, ए 2 बार आ रहा है। अभी बी एच और एच बी तो वो 2 बार अपने
ऊपर नीचे आगे आगे पीछे, मतलब बी भी एच बन सकता है और एच भी बी बन सकता है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कितने हो गए 5 फैक्टोरियल। अगर बी एच साथ आते हैं ना तो कितना फैक्टोरियल होता है 5 फैक्टोरियल। तो कितना होता है 5 फैक्टोरियल। अगर मान लो साथ नहीं आते हैं, मतलब अभी या आप ये देखो कि है ना भाई टोटल 5 फैक्टोरियल हो रहा है कि जब सात आ रहे हैं, ठीक है। जब जब सात आए, देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जब सात आते हैं तो कितने हो रहे हैं, जब सात हो तो कितने वर्ड बनते हैं 5 फैक्टोरियल, ठीक है। अभी मान लो आपसे बोल रही कि भाई सात हो या ना हो, अभी आपसे यूँ पूछे कि इसमें टोटल वर्ड कितने बन रहे हैं। टोटल वर्ड बन रहे हैं अपने कितने हैं, एक दो तीन चार पाँच छः, एक दो तीन चार पाँच और छः हैं, ठीक है। छः, 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। मैं इसको ले सकता हूँ, देखो 5 फैक्टोरियल कितना होता है, 5 इंटू 4 इंटू 3, 5 चौके 20, 30 60 दूनी 120 होता है, ठीक है। क्योंकि अभी ए 2 बार आ रहा है तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 कर सकते हैं। तो छः, अभी इसमें देखो कितना हो रहा है, 4 तिया 12 पंजो, छः पंजो 30 चौके 120, 120 इंटू 3 कितना होता है 360। तो ये 360 ये वर्ड हो रहे हैं। अभी इसमें से 120 माइनस कर देंगे, जब सात नहीं आएंगे ना तो उसमें से इसको माइनस कर देंगे तो बचे कितने 240। इसका आंसर कितना आ जाएगा 240 वर्ड ऐसे हैं जो में बी और एच साथ नहीं आएगा। समझ में आई बात आपको। देखो भाई बात ऐसी है कि पूरा लोट है ना, देखो आपसे ये समझो कि मान लो आपको क्या दिया हुआ है, ये पूरा लोट दिया हुआ है बी एच जितना भी वर्ड बन रहे हैं ना अपने, ये पूरा लोट दिया हुआ है। अब इसमें से अगर मैं ये माइनस कर दूं कि भाई बी एच और सात आ रहे हैं, बी और एच साथ आ रहे हैं, वो वर्ड को माइनस कर दूं तो ऐसे वर्ड ही तो मिलेंगे मेरे को कि जो बी और एच साथ ना आते हों, बी एच साथ ना आते हों। भाई इसमें से माइनस कर दिया ना, टोटल में से साथ ना आते हों तो सिंप्लीफिकेशन हो जाता है, आते हों। तो ये सिंप्लीफिकेशन ऐसे हो जाता है, इसमें बी एच साथ आ रहे हों, साथ आ रहे हों और टोटल वर्ड फॉर्म हो रहे हो, साथ आ रहे हों, आ रहे हों, ठीक है। और इसमें क्या हो जाएगा टोटल वर्ड निकालने के लिए टोटल वर्ड। अभी बी एच सात आ रहे हों, उसका अपन ने क्या किया, अपने साथ साथ करने के लिए एक तो बी एच को तो एक यूनिट मान लिए, बी और एच समझ लो। बचे कितने वर्ड, एक दो, कितने वर्ड बचे, ए आर ए टी, ए आर ए और टी। तो टोटल वर्ड कितने हो गए टी, तो एक दो तीन चार और बी एच पाँच, तो 5 फैक्टोरियल तो हो ही गया, है ना। अपॉन में 2 फैक्टोरियल और आ जाएगा क्योंकि ए दो बार आ रहा है और बी एच भी आपस में चेंज होंगे ना, एच भी बनेगा या बी एच बनेगा, ये आपस में भी तो चेंज होंगे, तो अपॉन 2 इंटू 2 फैक्टोरियल और आ जाएगा, तो ये 5 फैक्टोरियल, ठीक है। समझ में ये बात, 240 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, आगे करते हैं क्वेश्चन। आपसे यही पूछा कि भाई बी एच सात नहीं आ रहे हो तो नोट कम टूगेदर, तो ऐसा होगा। अभी देखो ये इलाहाबाद में है, अब इलाहाबाद में ऐसे हैं कि भाई लेटर ऑफ द वर्ड इलाहाबाद में कितने वर्ड्स फॉर्म हो सकते हैं। अब इलाहाबाद में पहले वर्ड देख लो भाई, इलाहाबाद में कितने वर्ड हैं, एक तो ये हो गया ए डबल एल ए, इलाहाबाद एच ए बी ए और डी, कितने हो गए, ठीक है। एक तो ये हो गया, दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, नौ तो वर्ड हो गए, तो 9 फैक्टोरियल पहले लिख दो अपने, ठीक है। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन है नहीं। तो अभी देखो रिपीट क्या क्या कितनी बार हो रहा है, तो इसमें देखो कि भाई इलाहाबाद में ए तो 4 बार रिपीट हो रहा है, तो कितना आ जाएगा 4 फैक्टोरियल, ठीक है। और क्या रिपीट हो रहा है, एल 2 बार रिपीट हो रहा है तो इंटू 2 फैक्टोरियल, ठीक है। इसको सोल्व कर लेंगे तो इलाहाबाद से इतने वर्ड अपन फॉर्म कर सकते हैं। बात समझ में आई, नहीं समझ में आई तो मेरे को बताओ, ठीक है। बात इतनी सी है बस यार, आपको समझ में आ जानी चाहिए। अगर मान लो कोई भी एक साथ बोले तो उनको एक यूनिट मान लो, बाकी वर्ड को एक यूनिट मान लो बस उसको, और बाकी वर्ड को अपन ऐसे कर सकते हैं। जैसे बी एच में, भारत में बी एच को एक यूनिट माना, और आर ए टी तो टोटल वर्ड हो गए ना, आर ए टी तो 3 प्लस 1 4 वर्ड हो गए, 4 वर्ड हो गए ना, मतलब कितने थे 6 थे ना, 5 वर्ड हो गए भाई, ए आर ए टी और बी एच ए का 5 वर्ड हो गए, 5 है ना। तो 5 वर्ड को एक साथ माना, तो अपन ऐसे कर सकते हैं सोल्व, ठीक है। बी एच और एच भी आपस में करेंगे तो वो 2 हो जाता है। बात समझ में आई, इतना सा है बस यार, समझ में, बात छोटी सी है, आपको समझ में आ जानी चाहिए। परमोटेशन बहुत सिंपल कंसेप्ट है। 9वां नंबर का क्वेश्चन देखो, आप ट्राइंगल से आपको पूछा है कि ट्राइंगल है, हाउ मेनी दीज बिगन विद टी एंड एंड विद ई, टी से स्टार्ट हो रहा है और ई से खत्म हो रहा हो, ठीक है। कितने वर्ड बन सकते हैं, पहले आप ये देख लेते हैं अपना। इसमें कुछ है क्या भाई, रिपीट हो रहा है कुछ, कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है इसमें, टी आर आई ए एन जी एल ई कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है। एक दो तीन, कितने वर्ड हैं ट्राइंगल में, तीन तीन छः दो आठ, 8 वर्ड हैं भाई, 8 ही तो वर्ड है। तो इसमें दो चीज पूछी है देखो, इसमें ट्राइंगल में
है ना, कि भाई कितने वर्ड फॉर्म हो सकते हैं, पहले तो ये पूछा है इसने। तो भाई ट्राइंगल में कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्ड हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो भाई 8 लेटर में 8 यहाँ आ सकते हैं, 7 यहाँ आ सकते हैं, रिपीट नहीं हो रहा है ना। 6 आ सकते हैं, 5 आ सकते हैं, 4 आ सकते हैं, 3 आ सकते हैं, 2 8 फैक्टोरियल हो गया। 8 फैक्टोरियल आप निकाल लेना कितना होता है। ठीक है। अभी मैं बोल दिया कि इसने एक में तो टी फिक्स हो गया और एक में ई फिक्स हो गया। तो भाई 6 में से दो, तो 8 में से दो तो फिक्स हो गए, बचे कितने, 6। तो इसमें कितने आ सकते हैं, 6, इसमें 5, इसमें 4, इसमें 3 और इसमें 2। ठीक है भाई, मतलब 6 में से ई तो फिक्स हो गया ना। तो 6 फैक्टोरियल आ गया इसका आंसर। 6 फैक्टोरियल कितना होता है, 6 फैक्टोरियल होता है 720। तो भाई दूसरे का 720 आ गया, जिसमें टी तो फिक्स हो गया और उधर ई फिक्स हो गया। तो इस हिसाब से 720 आंसर आ जाता है। ठीक है, बात इतनी सी है, सिंपल सी बात है। ट्राइंगल में एक तो दो चीज पूछी, इसमें दो चीज अपनी हो गई। वो 8 फैक्टोरियल था और उसमें एक टी और ई फिक्स हो गया, तो दो तो फिक्स हो गए, बचे 6। फर्स्ट टी और लास्ट में ई। ठीक है, दो बचे, ऐसी बात है। तो अब 10वें नंबर का क्वेश्चन देखो कि कोई भी नंबर है जो 3000 से 4000 बीच का है। ठीक है, 3000 से 4000 के बीच का है। ठीक है, 3000 से 4000 के बीच का है। ठीक है, 3000 से 4000 के बीच का है, जो डिविजिबल बाई 5 से डिवाइड होता है। और आपको ना 1 2 3 4 5 6 नंबरों से बनाना है और कोई भी रिपीट ना हो। अभी आप देखो, आप वही क्वेश्चन है अपन ने पहले भी किया था। 3000 से 4000 वही 6000 के बीच में है। तो आपको क्या करना है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो 6 हैं, तो इसमें तो 3000 फिक्स हो गया, एक तो इसमें 3 फिक्स हो गया। ठीक है, तो मतलब 3 तो इसमें अपन लिख दिए, 3 लिख दो। और लास्ट में क्या है कि भाई 5 से डिवाइड हो रहा है, तो लास्ट में 5 आना चाहिए इधर, तभी तो बनेगा। लास्ट में 5, 5 से डिवाइड आ रहा है और इनसे ही फॉर्म करना है। तो भाई दो तो फिक्स हो गए अपने, तो बचे कितने, 6 में से दो फिक्स हो गए, तो बचे कितने, 4। तो 4 नंबर और बचे, तो इसमें कितना आ जाएंगे, 4 आ जाएगा। 4, इसमें 3 आ जाएंगे, इसमें 2 आ जाएंगे और इसमें 1 आ जाएगा। इनको मल्टीप्लाई कर देंगे अपन, सिंपल है। 4 3 12 दूने 24 नंबर ऐसे हैं जो ऐसे निकलेंगे आपने। सिंपल सी बात है। ठीक है। 4 डिजिट ही है यार, मैं कितना बोला इसमें। हाउ मेनी नंबर्स। ठीक है, तो भाई मैंने एक सेकंड वापस बता देता हूँ आपको। मैं 10वें नंबर में मैंने मिस्टेक करी है, 4 ही है ना। तो 4 बॉक्स ही तो बनेंगे, मैंने ज़्यादा बना दिया है। 1 2 3 और 4, 1 2 3 4। अब इसमें तो क्या है, 3 फिक्स हो गया और इसमें 5 फिक्स हो गया। तो भाई एक तो इसमें फिक्स हो गया, एक इसमें फिक्स हो गया। अभी इसमें कितने नंबर और आ सकते हैं, दो तो फिक्स हो गए 6 में से, तो इसमें 4 आ सकते हैं और इसमें 3 नंबर और आ सकते हैं। तो 4 × 3 इंटू, इधर टोटल नंबर 12। तो 12 आंसर आ जाएगा इसका। ओके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म यूजिंग 0 1 2 3 4 5। तो देखो 6 डिजिट नंबर है 11वें नंबर पे। ठीक है, और इसमें है ना, आगे मैंने भूल गया इसमें लिखना, मैंने ही बनाया ये पीडीएफ। नो डिजिट इज रिपीटेड। ठीक है, इसमें लिख दो नो डिजिट रिपीट। ठीक है, नोट डिजिट रिपीटेड। ओके, यहाँ पे लिख देता हूँ रिपीटेड। ठीक है, 11वें नंबर पे आप लिख लेना खुद से। मैंने जो वीडियो देखी रहे हो लोग, जो लिख सकते हो। कोई भी डिजिट रिपीट नहीं है, पर ये 0 से स्टार्ट है। आप देखना 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट नंबर है। तो आप ये देखो, मैं यहाँ पे भर देता हूँ। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अभी इसमें आप एक चीज देखना कि मान लो मैं यहाँ से 0 से स्टार्ट करूँ कोई नंबर को, तो वो तो जैसे मान लो मैं यहाँ पे लिखूँ 0 143। अगर ये नंबर है तो ये कितना डिजिट नंबर है, एनी आइडिया। ये 3 डिजिट तो हुआ, ये 0 तो काउंट होता नहीं है, तो 3 डिजिट ही हुआ। तो अगर मान लो अपन 0 से स्टार्ट करेंगे तो वो डिजिट काउंट ही नहीं होगी ना। तो बचे कितने डिजिट, 0 1 2 3 4 5 में से तो कितने डिजिट आ सकते हैं इसमें, 1 2 3 4 5। तो बचे कितने डिजिट, 5 डिजिट बचे। तो इसमें 5 मल्टीप्लाई हो गए। अब एक डिजिट फिक्स हो गया भाई, उसके बाद तो 0 फिल कर सकते हैं ना अपन, तो भाई 0 भी काउंट हो जाएगा नेक्स्ट डिजिट में। तो 5 फिक्स, एक कोई भी डिजिट फिक्स कर दो इसमें। तो बचे कितने, 6 में से
5 डिजिट फिक्स हो गए तो अगले वाले में भी 5 ही आएगा, 5 आएगा, फिर इसमें 4 आएगा, इसमें 3 आएंगे, इसमें 2 आएंगे और इसमें 1 आ जाएगा। सिंपल सी बात ये है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो, 5 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। समझ में आई बात, इतनी सी बात है बस। तो आंसर कितना आ जाएगा, 5 × 5 कितना होता है, 25। बाकी तो आप निकाल लो, ये है तरीका। ठीक, हाँ, तो आंसर आ जाएगा 600। 120 × 5 करोगे तो 12×5 = 60, 600 होते हैं आंसर। ओके, हाँ, ठीक है। 5 फैक्टोरियल मुझे याद है 120 होता है 5 का फैक्टोरियल। ठीक है, बात समझ में आई। तो ये है बात। अभी देखो 12th नंबर का क्वेश्चन भी देखो कि कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रहे, 3 डिजिट का नंबर बनाना है और 1000 के नीचे रहना चाहिए। बात यह है 3 डिजिट का नंबर बनाना है आपको, 3 डिजिट 1 2 3। तो भाई 3 डिजिट कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से तो स्टार्ट होगा, 1 तो यहाँ फिक्स हो गया। अभी बचे कितने, 1000 से ही नीचे रहना है, यानी 999, मतलब 1000 से नीचे रहना है। तो भाई कोई भी पुट कर दो, वो 1000 से नीचे ही रहेगा। ठीक है, 3 डिजिट का नंबर बनाना है ना, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, एक सेकंड में गड़बड़ कर दी। 3 डिजिट का नंबर बनाना है, ये 3 डिजिट अपन ने पुट कर दी, 1 2 3। ठीक है, ये कोई भी नंबर अपन पुट करेंगे इसमें 1 2 3 4 5 6, तो कितने हैं, यहाँ पे तो 6 आ गया, यहाँ पे 5 आ गया और यहाँ पे 4 आ गया। तो 6 × 5 × 4, सिंपल है यार ये तो, 6 5 30 120 आ गया। सिंपल है ये तो, 120। ठीक है, अब 13वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, 13वां नंबर का अब सर्कुलर आ जाता है। सर्कुलर में यह है, देखो 13वें नंबर का क्वेश्चन में कोई भी कमेटी है, उसमें है ना जो 15 मेंबर हैं, तो एक अराउंड टेबल पे बैठे हैं। ठीक है, और है ना इसमें ये दिया हुआ है कि जो सेक्रेटरी और डिप्टी सेक्रेटरी है ना, वो आइदर साइड ऑफ द प्रेसिडेंट है। यानी देखो मैं बता देता हूँ आपको, ये कोई मान लो सर्कुलर टेबल है, ये तो है प्रेसिडेंट, ठीक है, ये तो है प्रेसिडेंट, ठीक है, और ये है, ये दो, मतलब कोई भी हो सकते हैं, ये आपस में दो बने हुए हैं, एक तो डिप्टी सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, ठीक है, और ये सेक्रेटरी, ये बने हुए हैं। ठीक है, ये बने हुए हैं। अब सर्कुलर टेबल है, बात भाई सर्कुलर टेबल की है, 3 लोग तो फिक्स हो गए, मान लो यहाँ से सर्कुलर है प्रेसिडेंट, ये तो फिक्स हो गया और ये दो भी फिक्स हो गए, आपने उसके आमने सामने ही बैठेंगे ये। ठीक है, तो आपको क्या करना है, देखो ये सर्कुलर 15 में से 3 फिक्स हो गए ना, तो बचे कितने, 12 फैक्टोरियल। तो भाई 12 फैक्टोरियल तो इनका आ ही गया कि भाई आपस में चाहे क्लॉक वाइज हो एंटी क्लॉक वाइज हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब फर्क तो पड़ेगा कि एंटी क्लॉक वाइज, क्योंकि इसमें तो दिखता है। ठीक है, अभी ये जो आपस में भी तो सीट एक्सचेंज करेंगे, तो 12 × 2 फैक्टोरियल इसमें आंसर आ जाएगा इसका। तो 12 × 2 फैक्टोरियल, ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, 12 × 2 फैक्टोरियल। ठीक है, ये भाई एक साथ ही रहेंगे, डिप्टी सेक्रेटरी और सेक्रेटरी, ऐसे नहीं कि वो आपस में एक्सचेंज कर लेंगे, वो आपस में भी करेंगे, तो इसका और इसका समझ में, प्रेसिडेंट को आपने फिक्स कर दिया, बाकी ये और ये आपस में भी तो एक्सचेंज कर लेंगे, तो वो 2 फैक्टोरियल इसमें आपका आ जाएगा। तो 12 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, बात समझ में, एक को फिक्स करना पड़ता है सर्कुलर में, इसलिए n-1 का फैक्टोरियल होता है सर्कुलर में, आप ध्यान रखना ये बात को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे ना, उसमें आपको पता भी लग जाएगा। ये देखो आप ये बोला है कि भाई 10 डिफरेंट बीट्स हैं फ्रॉम द नेकलेस ऑलवेज टुगेदर। आप ये देखो कि कोई भी नेकलेस है, ठीक है, ये नेकलेस है, यहाँ पे 10 मोती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 मोती हैं। आपने क्या किया, एक को फिक्स कर दिया, बचे कितने, 9, तो वो 9 फैक्टोरियल की तरीके से, मान लो कोई भी ग्रीन है, येलो है, वाइट है, 10 कलर के मोती हैं आप समझो। ठीक है, तो क्या किया, एक को ग्रीन पे, तो कितने तरीके से अपन इनको अरेंज कर सकते हैं, वो 9 फैक्टोरियल। अभी आप ये समझो कि जो ये मोतियों की माला होती है ना, तो आप सामने से देख रहे हो, जैसे मान लो एक मोती की माला है, यहाँ पे मैंने ग्रीन येलो और व्हाइट, ये कौन सा डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज। अभी मैंने इसको चेंज नहीं किया, ठीक है, कुछ भी चेंज नहीं किया, ये येलो है, ये ग्रीन है और ये वाइट है, आप सामने से देख रहे हो। अभी मान लो मैं पीछे से घूम के देखूं, मैं अभी यहाँ से देख रहा हूँ, मान लो इस साइड से देख रहा हूँ मैं, ठीक है, फ्रंट व्यू। अगर मान लो मैं यहाँ से देखूँ, तो ये तो भाई एंटी क्लॉकवाइज हो गया ना, ये क्लॉकवाइज है। अभी मैं दूसरी साइड से देखूंगा तो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, पर अरेंजमेंट तो वही है ना, सेम। जैसे मोतियों की माला को एक साइड से देखोगे या दूसरी साइड से देखोगे ना, तो वो सेम अरेंजमेंट तो सेम ही है अपना, पर वो डायरेक्शन चेंज हो जाती है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, बैठने पे नहीं होती है। कोई बैठा हुआ इंसान होता है ना, इनकी नहीं होती है, क्लॉकवाइज देख लो या एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि अपन दूसरी साइड से देख ही नहीं सकते भाई, जमीन के नीचे से थोड़ी ना देखेंगे, एक ही साइड से तो देख सकते हैं, पर मोतियों की माला को तो
अपन दूसरी साइड से भी घुमा के देख सकते हैं। तो इसमें जो भी होता है ना, जैसे क्लॉकवाइज मोतियों की माला हुई, अपन दूसरी साइड से भी देखेंगे तो डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो उसमें क्या करते हैं अपन, उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं अपन, 2 से जो भी आ रहा होता है ना आंसर, उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। अगर मान लो मोतियों की माला या फूलों की माला वगैरह होती है ना, दूसरी साइड से देखते हैं तो वो। अभी ये क्वेश्चन देखो आप, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई 10 डिफरेंट बीट्स हैं, ठीक है, 10 डिफरेंट बीट्स हैं, ठीक है, और वो ऐसे हैं जो चार है ना एक साथ हैं। तो चार को तो आप मान लो ये 10 है, तो 1 2 3 4, ये चार है ना आपस में एक साथ हैं। बचे कितने, 6 बचे, 6 प्लस 1, इसको एक एंटिटी मान लो, तो 6 + 1 टोटल कितने हो गए 7 फैक्टोरियल। तो ठीक है 7, पर अभी क्या है कि किलो अभी 7 फैक्टोरियल है, अपन n-1 करते हैं ना इसमें, तो कितना हो जाएगा ये 6 फैक्टोरियल। तो इनका अरेंजमेंट हो गया क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में। अभी चार है ना, चार, तो चार भी तो आपस में एक्सचेंज होंगे, पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो ये 4 फैक्टोरियल इसमें आ जाएगा। अभी क्या था कि है ना भाई, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज सेम होता है इसमें, तो इसमें 2 से डिवाइड कर देते हैं। यही है चक्कर, बस इतनी सी बात है, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है ना। कौन सा नंबर का क्वेश्चन है ये, 14th नंबर का क्वेश्चन था। नहीं 14th है ना यार, बहुत सारे क्वेश्चन है अभी तो। ठीक है, हाँ ठीक है, तो ये चक्कर है, बस इतनी सी बात है, अपॉन 2 कर देते हैं इसमें, और कुछ नहीं है। 6 है, 7 थी टोटल, तो n-1 का 6 माइनस 6 फैक्टोरियल, और चार भी तो आपस में होंगे तो 4 फैक्टोरियल हो गया, अपॉन और 2 फैक्टोरियल, ये इसका आंसर आ जाएगा। समझ में आई बात, ये है बात, ठीक है। हाँ अगला क्वेश्चन देखो, एक काम करता हूँ मैं, दूसरी वीडियो और बना दूंगा मैं इसकी, ठीक है, शाम को एक इसके 2 वीडियो आ जाएंगी प्रमोटेशन की। चलो ठीक है, वो ये ज़्यादा लेंदी हो जाएगा अभी। ओके, चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे। कोई प्रॉब्लम हो तो बताना, मैं पीडीएफ इसके साथ ही अपलोड कर दूंगा। बाय।